शहर में रहने वाले रिंकू ने एक दिन अपने घर में सबको चौंका दिया। माँ, बहू गांव चली गई है कुछ दिनों के लिए, लेकिन चिंता मत करो, मैंने उसके बदले एक नई बहू बुला ली है। एआई बहू। दादी की आंखें गोल हो गईं। दरअसल रिंकू एक रोबोटिक्स कंपनी में काम करता था और उसने एक प्रयोग किया, एक एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जो बहू की तरह साड़ी पहनती थी, नमस्ते करती थी और घर के सारे काम कर सकती थी। आई बहू का आगमन। घर में घुसी एक सुंदर सी रोबोट और बोली, नमस्ते दादी जी, मेरा नाम है बहुरानी 3000। मैं आपके लिए सब काम करूंगी, खाना, सफाई, पूजा और कहानियां भी सुनाऊंगी। चिंटू तो खुश हो गया, वाह, रोबोट बहू। दादी चौंक गईं, ये लो, अब बहू भी मशीन हो गई। सब काम ये चमचमाती बहू करेगी। आई बहू मुस्कराई, दादी जी, आपने हल्दी वाला दूध नहीं पिया आज, कृपया 300 मिलीलीटर गर्म दूध ग्रहण करें। दादी चिढ़ गईं, मैं दूध पीती हूँ या ये मशीन पिलाएगी। आई बहू का जलवा। कुछ ही दिनों में आई बहू ने सबका दिल जीत लिया। सुबह 5 बजे उठकर मंदिर की सफाई, पोहे में नमक बिल्कुल सही, हर त्योहार पर परंपरा अनुसार पूजा, और तो और दादी की पुरानी कहानियां भी याद कर लीं। रिंकू मुस्कुराया, माँ देखो ना कैसी संस्कारी बहू है। दादी भुनभुनाई, संस्कार मशीन में कहाँ से आए भला, सब नाटक है ये, परंपरा बनाम तकनीक। एक दिन दादी ने रसोई में गुड़ वाला हलवा बनाया। आई बहू ने टोका, गुड़ में शुगर अधिक होती है, कृपया कम मात्रा में खाएं। दादी गुस्से में बोली, तू बतावे मुझे हलवा कैसे बनता है, तू तो बनी है बटन से। आई बहू शांतिपूर्वक बोली, मैं आपकी मदद करने के लिए बनी हूँ, आपकी जगह लेने नहीं। लेकिन दादी अब ठान चुकी थी, ये आई बहू को हराना ही होगा। दादी की पहली चाल। दादी ने एक दिन आई बहू के सेंसर्स पर हल्दी का धुआं फेंका। आई बहू बोली, एरर, स्मोक डिटेक्टेड, स्विचिंग टू सेफ मोड, और बंद हो गई। चिंटू ने देखा, दादी, आपने बहू को बिगाड़ दिया। दादी बोली, इसी बहू से डरते हो सब, अब असली बहू का इंतजार करो। रिंकू ने फौरन आई बहू को फिर से रीस्टार्ट किया। अब आई बहू ने अपने सिस्टम में हल्दी सुरक्षा प्रोटोकॉल भी जोड़ लिया। दूसरी चाल, संस्कार का इम्तिहान। अब दादी ने एक संस्कारी टेस्ट रखा, देखें ये मशीन करवा चौथ का व्रत रखती है या नहीं। आई बहू बोली, मुझे ऊर्जा की आवश्यकता है, परंपरा अनुसार मैं उपवास का अनुकरण कर सकती हूँ। वो पूरे दिन कुछ नहीं खाई, पर रोबोट होने के कारण बैटरी से चलती रही। दादी ने कहा, लो भला, व्रत भी बैटरी से। तीसरी चाल, भावनाओं की परीक्षा। एक दिन दादी ने अपनी पुरानी साड़ी के बारे में रोते हुए बताया, ये साड़ी मेरे ब्याह में मिली थी, बहुत यादें जुड़ी हैं। आई बहू शांति से बोली, दादी जी आपकी भावनाएं समझ रही हूँ, इस साड़ी को सहेज कर रख दूंगी। और साड़ी को एक सुंदर फ्रेम में सजाकर पूजा घर में रख दिया। दादी चौंक गईं, मशीन ने मेरी भावना समझी। टूटती दीवार। अब दादी को आई बहू से चिढ़ नहीं रही थी, बस एक सवाल सताता था, ये सब है पर इसमें दिल नहीं है। लेकिन एक रात दादी सीढ़ियों से गिर गईं। घर में कोई नहीं था, सिर्फ एआई बहू। आई बहू ने तुरंत दादी को सहारा दिया, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया, ऑटो कॉल से डॉक्टर को बुलाया और दादी के माथे पर ठंडा पानी रखा। दादी की आंखें भर आईं। आई बहू ने कहा, आप मेरी जिम्मेदारी हैं दादी जी। असली बहू की वापसी। कुछ दिन बाद पिंकी गांव से लौटी। वो भी आई बहू को देखकर चौंकी, लेकिन दादी अब बदल चुकी थीं। बहू, ये मशीन है, पर अपने अंदर हमारी आदतें, संस्कार और सेवा का भाव सीख गई है। इंसान बनना मुश्किल है, पर सीखना नामुमकिन नहीं। अंत। अब घर में दोनों बहुएं थीं, एक इंसानी, एक मशीन वाली। पर अब आई बहू केवल सहायक बनी रही, रसोई में टाइमर सेट करना, पूजा का संगीत बजाना, बच्चों को कहानी सुनाना। दादी मुस्कुराईं, तकनीक से डरना नहीं चाहिए, बस उसे दिल से अपनाना आना चाहिए। सीख। तकनीक इंसान की जगह नहीं ले सकती, पर अगर सही से इस्तेमाल हो तो वो इंसान की सबसे अच्छी साथी बन सकती है।